हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। इस पेंडेमिक सिचुएशन में घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रह करके हमारे इस वीडियो का, हमारे इस फिजिक्स लेक्चर का आनंद उठाएं और उसको समझने का प्रयास करें। जब जब इस तरह का कंडीशन सामने आता है, हम लोग स्ट्रगल करते हैं अपने स्टडी को लेकर के, तब हम आपके सामने ले करके आ जाते हैं। मेरा पूरा सहयोग होता है कि हमारे बच्चे किसी भी तरीके से सफ़र ना करें फिजिक्स के प्रॉब्लम को लेकर के। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस या फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अब उससे रिलेटेड किस टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि हम अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। तो एक बात फैक्ट है, कभी भी हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स या फिजिक्स स्टडी करते हैं और कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो किसी भी न्यूमेरिकल्स में उस थ्योरी का डिस्कस नहीं किया जाता है। जैसे सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें कहीं भी उस क्वेश्चन में ये डिस्कस नहीं किया जाता है कि ये प्रॉब्लम सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का है। सीधा आपको न्यूमेरिकल उसमें प्रिंट कर दिया जाएगा, आपके सामने सीधा न्यूमेरिकल्स आएगा। अब आप कैसे कैच कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम सुपरपोजिशन का है, आज हम आपके सामने इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों आइए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो इसके लिए अभी तक अगर हमारा चैनल लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक करें और तुरंत जाकर के इसको सब्सक्राइब करें और तब जाकर के अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स और फिजिक्स की थ्योरी आपको बिल्कुल मजेदार वे में, इजी वे में, बिल्कुल आसान तरीके में आपके सामने हम फिर लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम, जैसे ये कह रहा है, ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देयर आर 3 चार्जेस इज एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट इज योर Q1, Q2 एंड Q3 ईच ऑफ मैग्नीट्यूड सेम। यानी ये जो Q1, Q2 और Q3 है, इन तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, Q एंड Q। अच्छा, अब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके सेंट्रॉइड पर एक हैवी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q रखा गया है। तो ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये जो सेंट्रॉइड पर जो चार्ज रखा गया है, ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस टाइप का न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड है। जैसे हम लोग सुपरपोजिशन में स्टडी किए थे कि अगर कोई चार्ज यहाँ है और इसके सराउंडिंग ये Q1, ये Q2 और ये Q3 चार्जेस हैं, तो Q1, Q2 और Q3 के चलते ये वाला चार्ज, ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बस जस्ट हम लोग इसको ऐसे मिला दिए और फिर ऐसे मिला दिए, तो सेम फिगर बन गया ये वाला। तो क्वेश्चन में जब भी लिखता है तो क्वेश्चन कैसे लिखता है, क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो किस वे में आएगा, किस तरीके से आएगा, तो उसमें लिखा रहेगा देयर आर 3 चार्जेस situated at the vertices of an equilateral triangle, each of magnitude same or each of different magnitude. If a Q charge placed at the centroid of an equilateral triangle, then what magnitude of force experienced by the charge which is situated at the centroid। यानी ये वाला जो चार्ज है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे, एनसीईआरटी का ये इंडेक्स क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एंगल डिस्कस करके भी सॉल्व कर सकते हैं।
और एक आसान सा तरीका है, अगर हम सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं तो इसके लिए देखिए ए बी सी और ये सेंट्राइड ओ हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच यानी इसके बीच लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे, फिर इसके बीच लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे, फिर इसके बीच लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे, और तब फिर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q ड्यू टू द चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोज फोर्स एक्सपीरियंस, फर्स्ट हमारा हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू Q1, यानी इस Q1 के चलते इस पर कितना फोर्स लगा, तो इसके लिए हमने कर दिया F1। तो F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू बड़ा वाला Q अपॉन OA स्क्वायर इनटू OA कैप अलोंग OA, इसको हम लोग लिख देते हैं अलोंग OA। तो OA के अलोंग इतना फोर्स लगा। अब सेम वे में हम लोग निकालते हैं अलोंग OB, दैट इज F2। तो F2 कितना मिला, F2 इज इक्वल टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन OB स्क्वायर इनटू OB कैप, ये अलोंग OB हो गया। क्लियर। सेम आपका F3 इज इक्वल टू, अगर अलोंग OC निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन OC स्क्वायर इनटू OC कैप अलोंग OC, ये OC के अलोंग हो गया। OA के अलोंग, OB के अलोंग और OC के अलोंग हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिया। अब नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स एक्सपीरियंस Q ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3। तो नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया, तो नेट फोर्स के लिए हमने F सपोज कर लिया, दैट इज F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग नेट फोर्स निकाल लेंगे। तो हम अब इसको ऐड करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों में कॉमन हो जाएगा, यानी Q इनटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। अब ये 1/OA स्क्वायर प्लस 1/OB स्क्वायर प्लस 1/OC स्क्वायर बिल्कुल सिंपल वे में हो गया, और ये वाला अलोंग OA प्लस OB प्लस OC, ये साइक्लिक वेक्टर का सम, और हम लोग जानते हैं क्लास 11th में पढ़े हैं सम ऑफ साइक्लिक वेक्टर इज 0, यानी ये जो वैल्यू हो गई ये 0 हो गई। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q इज 0, क्योंकि ये वाला वैल्यू 0 हो गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाता है और हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये पहला स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, और फिर नेट फोर्स निकाल लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो ये आसान सा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हमारे ये जो सेकेंड फिगर आप देख रहे हैं, इसमें स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ABCD एक स्क्वायर है और इसकी साइड 0.2 मीटर की है। ये स्क्वायर है, इसकी साइड 0.2 मीटर की है, और इस पर जो चार्जेस रखे गए हैं ये आपका Q1, Q2, Q3, Q4 हैं। तो इन Q1, Q2 और Q3 की वजह से ये Q4 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? What is the magnitude of force experience on Q1 due to Q4 due to Q1, Q2 and Q3? ये वाला जो चार्ज है दिखाई दे रहा है Q4, इस Q1, Q2 और Q3 की वजह से कितना फोर्स अप्लाई करेगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए फिर से हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, सपोज कीजिए ये वाला जो चार्ज है Q4 है, तो इसके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो मैंने F1 ले लिया। फिर इस चार्ज और इस चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स हमने F3 ले लिया। इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स मैंने F2 ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
कि ये फोर्स निकालते हैं, ये फोर्स निकालते हैं और ये फोर्स निकालते हैं, तीनों फोर्स 1 by 1 करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब ये फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q1। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q1। Q4 के ऊपर Q1 की वजह से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यह फोर्स आपका है F1। तो F1 निकालेंगे तो यह आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Q1 इंटू Q4 अपॉन ये डिस्टेंस देखिए 0.2 स्क्वायर हो गया। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अच्छा, अगर सपोज कीजिए कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू सपोज 16 माइक्रोकूलम है। अगर ऐसा है तो इसको हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे, तो Q1 कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं, तो F1 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका 9 इंटू 10⁹, जो इसका कंप्लीट वैल्यू है, इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻12 और ये आपका डिवाइडेड बाई 0.2 स्क्वायर। तो ये हमारा एक इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन फर्स्ट मिला, इसके बीच लगने वाला फोर्स मिल गया। इस तरीके से हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q4 ड्यू टू Q2। तो सेकेंड स्टेप, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लोग लिखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन Q4 ड्यू टू Q2। इस Q4 पर Q2 की वजह से कितना फोर्स लगा, तो ये फोर्स है आपका, ये वाला फोर्स है F2। तो F2 इज इक्वल टू फिर हम लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहां पर क्या होगा Q2 Q4, तो ये Q2 इंटू Q4 अपॉन, अब ये R स्क्वायर कितना होगा, तो ये 0.2 प्लस 0.2 स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, रूट में हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये लिख सकते हैं 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, इसका रूट ओवर होगा तो उस रूट ओवर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो इस तरीके से हमने F2 निकाला, तो F2 मिल जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। यानी इस वाले वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारा इसके बीच लगने वाला फोर्स निकल जाएगा, और इस वाले वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ये वाला वैल्यू सॉल्व करते हैं तो इसके Q4 एंड Q2 के बीच लगने वाला फोर्स निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। अब ये जो Q4 है, इस Q3 की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो Q4 Q3 की वजह से कितना, तो एक इक्वेशन और मिलता है आपका F3, यानी इसके बीच जो फोर्स लगा है इसको मैंने F3 लिया है। तो F3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये फिर हो जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, और इसके लिए भी सेम डिस्टेंस है 0.2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन थर्ड हो गया। तो इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहां रख दिया 9 इंटू 10⁻9। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में जो जितना फोर्स मिल रहा है, इक्वेशन थर्ड में भी वही फोर्स मिल रहा है, और इक्वेशन सेकेंड में यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यहाँ जो एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू Q1 और ड्यू टू Q3 जो Q4 एक्सपीरियंस करेगा सेम करेगा, बट ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, इन दोनों का स्क्वायर का सम है, तो यहाँ पर का जो फोर्स होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। चलिए, तो इस तरीके से हम F1, F2 और F3 फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कितना फोर्स लग रहा है। अब इस फिगर में एक बात और समझना है
कि ये F1 और F3 जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा भाई? तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिजल्टेंट फोर्स। क्यों रिजल्टेंट फोर्स? क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए सपोज F डैश निकाल लिया, तो F डैश इज इक्वल टू रूट ओवर क्या मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा F1 स्क्वायर और प्लस F3 स्क्वायर। तो इस तरीके से अब हमें F1 की वैल्यू पता है, जस्ट ये वाला वैल्यू, इसको कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे, और फिर F2 की भी वैल्यू, F3 की भी वैल्यू पता है, तो उसको हमने यहाँ सॉल्व करके रख देंगे, तो हमारा F डैश निकल जाएगा। F डैश निकल जाएगा, हमारा जो भी मिल रहा है वो फोर्स हमें मिल जाएगा। अब नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? सभी चार्जेस की वजह से ये नेट फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है? तो नेट फोर्स, अगर हमको नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू F डैश प्लस F2, यानी F डैश जो यहाँ फाइंड किए हैं इसको कैलकुलेट करके, और F2 यानी कि ये वाला जो फोर्स निकाले हैं अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q4 ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3 फाइंड आउट हो जाता है। इस तरीके से ये जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है ये सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड हैं। अब सेम वे में हम चलते हैं यहाँ पर भी 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 है। अब इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, इसके बीच कितना फोर्स लग रहा है, इसके बीच कितना फोर्स लग रहा है, और इसके बीच कितना फोर्स लग रहा है, ये अगर निकालना है तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ थीटा कितना मिल रहा है 120 डिग्री, और यहाँ का थीटा कितना है 60 डिग्री। तो हम अगर फर्स्ट वाला फोर्स निकालते हैं, इस थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे उसको यूज करते हैं। तो हम अगर F1 निकालते हैं, थीटा अगर लेते हैं 120 डिग्री, तो F1 इज इक्वल टू मिल जाएगा रूट ओवर आपका F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस कितना 120 डिग्री। तो ये F1 मिल जाएगा आपका रूट ओवर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये F1 मिल जाएगा कितना रूट 3F स्क्वायर, यानी कि रूट 3 इंटू F, यानी यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है F1 वो रूट 3F है। क्लियर? बिल्कुल इजी वे में है। अब इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स कितना है, तो इसके लिए अगेन हम चलेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे, बट थीटा यहाँ कितना लेंगे 60 डिग्री लेंगे। तो जब थीटा यहाँ 60 डिग्री लेंगे तो हमारा F डैश मान लेते हैं F1 डैश, तो F1 डैश इज इक्वल टू सेम वे में 2F स्क्वायर जस्ट लाइक दिस एंड प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये कैंसिल, सॉरी cos 60 ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 120 की वैल्यू है तो ये निगेटिव होगा, तो ये F स्क्वायर आएगा, और ये F स्क्वायर आएगा तो ये इसकी वैल्यू केवल F मिलेगी, ये वाली वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पर 1/2 होगा cos 60 की वैल्यू, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये F1 डैश इज इक्वल टू रूट 3F स्क्वायर, ये वाला वैल्यू आएगा, यानी रूट 3 इंटू F। दिस इज द आंसर। Force acting between this charge is your F, and force acting between this charge is your root 3F। तो इस तरीके से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको हमारा ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसके लिए थैंक्स। हम फिर मिलेंगे आपके अगले लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप प्रयास करेंगे कि आप इस पेंडेमिक कंडीशन में जो हम लोगों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, में घर पे रह करके सुरक्षित रह करके और हमारे इस लेक्चर का आनंद उठाइए। तब तक के लिए थैंक्स।